बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बल्दिया उस्मा के इजलास में मुजव्वजा बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई है। इस पर अपोजिशन अरकान की क्या राय है, आपको बताते चलें कि ये भी बल्दिया उस्मा के इजलास में मुजव्वजा बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ करारदाद है जो कि मंजूर कर ली गई है। बल्दिया उस्मा के इजलास में मुजव्वजा बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई है। आपको बताते चलें कि इजलास का इनेकाद किया गया था, जिसमें बल्दिया उस्मा के इजलास में मुजव्वजा बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई है। इस पर अपोजिशन और अरकान की क्या राय है, जानते हैं वकार घुमन से। वकार घुमन, बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया अज़मा के इजलास में मुजव्वज़ा जो नया जो एक्ट आ रहा है बल्दियाती निज़ाम का, उसके खिलाफ मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की गई है। इस वक्त हमारे साथ अपोजिशन के अरकान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका जो नया बल्दियाती निज़ाम आ रहा है उसके बारे में उनकी क्या राय है। आया वो भी इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नुमाइंदों का साथ देगी या उसके हक में है। चौसा, मुझे बताइए, जो नया बल्दियाती निज़ाम लाया जा रहा है आज, इसके खिलाफ एक मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद भी मंजूर हुई है, आप उसके हक में है नए निज़ाम के, या इसको अभी चलना चाहिए जितना इसका मुआयना वक्त है? असल में पहली बात तो ये है कि 2001 और 2005 का निज़ाम जो था, उसमें जो यूनियन काउंसिल्स के नुमाइंदगान थे उनको बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए। उसके बाद 2009 से लेके 2015 तक बिल्कुल ये कोई निज़ाम नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए ये हुकूमत जो है सारा सिस्टम चला रही थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जो बातें पुरानी हो गई हैं, मुझे ये बताएं कि नया जो निज़ाम आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं? ये है कि अब अगर नए निज़ाम में वो हमें इख्तियारात दे रहे हैं तो हम तो उस निज़ाम के हक़ में हैं जिसमें हमें इख्तियारात दिए जा रहे हैं। हम उस निज़ाम के हक़ में नहीं हैं कि जिसमें हमारे इख्तियारात सलब किए जा रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि जो नया निज़ाम जो हुकूमत ला रही है, जो हुकूमत की पॉलिसी है, कि वो जल्द से जल्द नाफिज करे और अवाम को अवाम की दलीस तक। साहब, ये सिस्टम, ये निज़ाम पूरा, इसका वक्त पूरा होना चाहिए या आप इसके डिमोलिशन के हक़ में हैं? देखिए जी, ਜਿਹੜੀ हुकूमत आती है वो अपना निज़ाम लियाउਣ ਦੀ कोशिश करती है। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵੇ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਔਰ ਬਾਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫ ਲੀਗ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਵੋ, ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। अच्छा जी, ये वक्त पूरा होना चाहिए जी, जैसे बात साहब ने फरमाया है, बिल्कुल ये निज़ाम जो भी आ रहा है बाख्तियार को करना चाहिए। अब पता नहीं अब लास्ट इजलास में थे या नहीं थे, ये तमाम नून लीग के जो मेंबर्स हैं वो इन्हीं मेयर साहब के खिलाफ भरपूर एहतजाज हुआ था, इनको इनके खिलाफ अदम एतमाद ला रहे थे वो। अब यही मेंबर जो है वो बिल्कुल अक्सरियत जो अपोजिशन के अंदर। वकार घुमन, बहुत शुक्रिया। अराजी के निर्खनामे मुकम्मल करने के लिए नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा। ये नया हुक्मनामा जारी किया गया कि किसी भी मंसूबे के लिए अगर उसकी लैंड एक्विजिशन के लिए कोई उसके जो नरख हैं वो मुकर्रर करने हैं, तो उसके लिए पीएनडी बोर्ड के मतहत जितने भी डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट है पूरे पंजाब में, उनको प्राइस असेसमेंट कमेटी में शामिल किया जाएगा। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि जब वो डीसी रेट पर कोई कमेटी आती थी तो उनका रेट मुकर्रर किया जाता था, तो उसके नरख जो हैं वो डिफरेंट होते थे। लेकिन जब कोई प्रोजेक्ट बनता था, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था, तब उसके नरखनामे जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते थे, जिस पर प्रोजेक्ट की जो रकम है उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो इस पर पीएनडी बोर्ड ने मुतअद्दिद बार शिकायत मसूल होने के बाद अब ये फैसला किया है कि एसएमबीआर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो अपनी प्राइस असेसमेंट कमेटी में जो पीएनडी बोर्ड के मतहत तमाम अजला में जो डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मौजूद हैं उनको इस प्राइस असेसमेंट कमेटी में शामिल किया जाए, ताकि इस प्रोजेक्ट के किसी भी PC1 बनने से पहले उस जगह के तयन के हवाले से उस जगह के नरखनामे जो है वो मुकर्रर किए जा सकें। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो आए रोज़ जो किसी भी प्रोजेक्ट में जो लैंड एक्विजिशन के हवाले से कॉस्ट बढ़ती है उसमें कमी जो है वो लाई जा सके। और अब जो नया हुक्मनामा जारी किया गया है उसके मुताबिक किसी भी नरखनामे के यानी कि अराजी के नरखनामे के तयन के लिए पीएनडी के बोर्ड के जितने भी डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट हैं उनको इस कमेटी में शामिल किया जाएगा, जिसके लिए सेक्रेटरी पीएनडी की तरफ से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बाकायदा पर खत लिखा जा चुका है कि इस खत पर अमल दरामद करते हुए जितनी भी प्राइस असेसमेंट कमेटियां पूरे पंजाब में। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामा। कस्टम इंटेलिजेंस की छापामार कार्रवाई के हवाले से जान लेते हैं रिजवान नकवी से। रिजवान नकवी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने खुफिया इतला पे ज़रार शहीद रोड पे छापामार कार्रवाई करते हुए स्मगलशुदा हुंडा सिविक कार बहके सरकार जब्त की है। यहाँ पे कस्टम्स इंटेलिजेंस अफीसर आगा सुल्तान हैदर मौजूद है, हमसे बात करेंगे। आगा साहब, ये बताएं गाड़ी की मालियत कितनी है, कहाँ से लाई गई थी और कौन चला रहा था ये गाड़ी?
गाड़ी की मालियत तकरीबन 10 लाख है। ये सागर नामी कोई शख्स है, लाहौर में प्राइवेट कंपनी में काम करता है। ये गाड़ी उसकी है। कहाँ का रहायशी है और किस तरह से उसने ये गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई? ये कोट ख्वाजा सेठ का रहने वाला है। गाड़ी रजिस्टर्ड तो नहीं है, इसने नंबर जो लगाया है वो फेक लगाया हुआ है, लोकल गाड़ी का नंबर लगाया हुआ है, होंडा सिविक 2004। बहुत शुक्रिया। कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर आगा सुल्तान हैदर बता रहे थे कि गाड़ी की मालियत तकरीबन 10 लाख रुपए है और जाली नंबर प्लेट्स लगाकर ये गाड़ी इस्तेमाल की जा रही थी। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास खत्म हो चुका है। आज ये पंजाब कमेटी के रूबरू पेश हुए हैं। आईजी ने कमेटी के सामने कल की अदम हाजिरी पर वजाहत पेश की, जबकि सेक्रेटरी फाइनेंस के दूसरे रोज भी अदम शिरकत पर चेयरमैन कमेटी बरहम दिखाई दिए। 15 रोज कबल कमेटी इजलास के लिए अफसरान को नोटिस भिजवाए जाते हैं। यावर अब्बास की जानिब से ये बात कही गई, जबकि जो ऑफिसर कमेटी की इज्जत नहीं करेगा हमें इस ऑफिसर की इज्जत का कोई हक नहीं है। यावर अब्बास ने इन तमाम तर ख्यालात का इजहार किया। मजीद आपको बताएं कि सेक्रेटरी फाइनेंस कल इजलास में पेश होकर वजाहत पेश करें। सैयद यावर अब्बास बुखारी की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के जुडिशल रिमांड में 2 मई तक की तौसीक कर दी गई है। उमर असलम की रिपोर्ट देखिए। पैरागन स्कैंडल में ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक को एहतसाब अदालत पेश किया गया, जहां 2 मई तक इनके जुडिशल रिमांड में तौसीक कर दी गई। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि इमरान खान और इनके बाद साथी मुखालिफिन को कुचलने के लिए दीवाने हो गए हैं। अपोजिशन का कला कमा करने की पड़ी है। मैं समझता हूँ ये अपोजिशन को गिराते गिराते पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा रहे हैं, गिरा ना दे। अरकान सूबाई असम्बली और रहनुमा चौधरी यासीन सोहल, मियां नसीर अहमद, मुनीर मसीह खोकर, लीगी रहनुमा हाजी अब्बास अल मारूफ बाबा गुल्ला समेत दीगर का कहना था कि ख्वाजा बिरादरान को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। ਅਸੀਂ ख्वाजा साहब ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ, और बड़ा जुल्म कर रही है नैब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ख्वाजा साहब ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ और ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ हर जगह ਤੇ। अगर इनके पास सबूत हैं तो ये कोर्ट में लेकर आए हैं और फैसला ये कोर्ट ने करना है, और इन्होंने फैसला नहीं करना। जो टीवी पे ये आ जाते हैं ड्रामेबाजी करने। लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं, और जो जिस तरह ये लोगों को बिजली और गैस महंगी, और अब जो नया बजट तैयार कर रहे हैं, तो लगता ये है कि लोग खुदकुशियाँ करनी शुरू कर दी लोगों ने। हम मुतालबा करते हैं कि ख्वाजा बरादरान को फौरी तौर पर रहा किया जाए, क्योंकि इन्होंने जो मुल्क कौम की खिदमत की है उसकी इनको सजा मिल रही है। ख्वाजा बिरादरान की एहतसाब अदालत में पेशी के मौका पर लीगी अरकान को एहतसाब अदालत जाने से रोकने के लिए एमओ कॉलेज चौक से सेक्रेटेरिएट तक कंटेनर लगाकर रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरियों को दुश्वारी का सामना रहा। हम रोजाना पैदल आते हैं, छोड़ते भी नहीं है, काम से लेट हो जाते हैं, और ये रास्ते नहीं बंद करने चाहिए। वैसे जो भी है मतलब उनका करना ही चाहिए, रास्ते नहीं बंद करने चाहिए, बहुत दिक्कत होती है रास्ते। ये हम हाथ जोड़ कर अपील करते हैं कि ये जो गरीब आवाम है इसका ये खाना खराब कर रहे हैं जी। कारोबार लोगों के ठप होते हैं, सब कुछ तबाह होता है। ये हमारी छोटी सी अपील है, गवर्नमेंट ये हमारी अपील मंजूर कर ले जी। लीगी कारकुनान ख्वाजा बिरादरान से इजहार यकजहती के लिए नारेबाजी करते रहे। इस मौका पर पुलिस और कारकुनान के दरमियान धक्कम पेल भी हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि ख्वाजा बिरादरान को मौजूदा हुकूमत आवाम की खिदमत की सजा दे रही है। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी और यावर जुल्फकार के साथ उमर असलम, सिटी 42। MNA मोनस इलाही की सिविल सेक्रेटरीट आमद हुई। मोनस इलाही की वजीर कानून और बल्दियात विशाल राजा से मुलाकात हुई और मुलाकात में इंतजामी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के मौके पर सेक्रेटरी बल्दियात सैफ अंजू भी मौजूद थे। इस मुलाकात के हवाले से आपको बता रहे हैं, MNA मोनस इलाही की सिविल सेक्रेटरीट आमद हुई। मोनस इलाही की वजीर कानून और बल्दियात बशारत राजा से मुलाकात हुई, जबकि मुलाकात में इंतजामी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के मौके पर सेक्रेटरी बल्दियात सैफ अंजुम भी मौजूद थे। और अब आपको बताएं कि डीजी वॉल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी के कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल की तौसीक कर दी गई है। वजीर आला पंजाब ने कामरान लाशारी के कॉन्ट्रैक्ट में तौसीक की मंजूरी दे दी। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब ने कामरान लाशारी के कॉन्ट्रैक्ट में तौसीक की मंजूरी दे दी है। डीजी वॉल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी के कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल की तौसीक की गई है, और इस हवाले से वजीर आला पंजाब ने कामरान लाशारी के कॉन्ट्रैक्ट में तौसीक की मंजूरी दे दी है।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर मेंबर शौकत अली ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। शौकत अली का तबादला गुज़िश्ता रोज बतौर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किया गया था। शौकत अली ने चार्ज संभालते ही महकमा रेवेन्यू के अफसरान और मुलाजमीन से मुलाकातें की। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का महकमा के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का अज़म भी उन्होंने किया। जबकि लाहौर जू सफारी में सफेद शेरनी के बैक वक्त 6 बच्चों की पैदाइश। शेरनी के 4 बच्चे सेहतमंद जबकि 2 बच्चे पैदाइश के कुछ देर बाद ही मर गए। बच्चों को इंतहाई निगहदाश्त में मां के साथ रखा गया है। तर्जुमान की जानिब से बताया गया है शेरनी के यहाँ शेर के बच्चों की पैदाइश हुई है, जिसमें लाहौर जू सफारी में शेरों की तादाद 35 हो गई है। तर्जुमान की जानिब से बताया गया है लाहौर जू सफारी में सफेद शेरनी के यहाँ बैक वक्त 6 बच्चों की पैदाइश हुई है। शेरनी के 4 बच्चे सेहतमंद हैं जबकि 2 बच्चे पैदाइश के कुछ देर बाद ही मर गए और बच्चों को इंतहाई निगहदाश्त में मां के साथ रखा गया है। तर्जुमान की जानिब से बताया गया है और लाहौर जू सफारी में शेरों की तादाद 35 हो गई है। 4 शादियां करने वाले पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कांस्टेबल फैसल लोन्स के खिलाफ मुकदमा थाना मिस्री शाह में दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि कांस्टेबल फैसल यूनुस के खिलाफ मुकदमा थाना मिस्री शाह में दर्ज किया गया है और मुकदमा आमना फैसल की मुद्दत में दर्ज किया गया है। जालसाजी, फ्रॉड और संगीन नताइज की धमकियां देने की इसमें दफात भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि 4 शादियां करने वाले पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नई जुडिशल पॉलिसी के खिलाफ पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल और लाहौर बार की जानिब से एक बार फिर हड़ताल की गई है। वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। हजारों केसेस पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। वकला का कहना है कि नई जुडिशल पॉलिसी पर नजर सानी करने तक हड़ताल जारी रहेगी। नई जुडिशल पॉलिसी के खिलाफ पंजाब भर की तरह सेशन अदालत लाहौर और दीगर मातहत अदालतों में वकला की हड़ताल रही। हड़ताल के बायस फौजदारी, मनशियात, सिविल और फैमिली केसेस को बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिया गया। जजिस ने सिर्फ अर्जेंट नौयत की दरखास्तों पर समाअत की। वकला की हड़ताल के बाद साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। दूसरी जानिब वकला ने मुतालबा किया है कि नई जुडिशल पॉलिसी बनाते वक्त वकला को एतमाद में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि जुडिशल पॉलिसी पर नजरसानी तक हफ्तावार हड़ताल जारी रहे। वकला की हड़ताल के बाद गवाहान की शहादतें भी कलमबंद न हो सकी। कैमरा टीम के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। जबकि दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो, डेंगू और EPI का मुश्तरका इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, CEO हेल्थ ने भी शिरकत की। DDO हेल्थ, WHO और यूनिसेफ के अफसरान ने भी इस मौका पर शिरकत की है। इजलास में ज़राअत, एजुकेशन, कोऑपरेटिव और पॉपुलेशन के अफसरान ने भी शिरकत की है और इनके साथ ही साथ CEO हेल्थ ने इंसदाद पोलियो पर LQAS के बारे में ब्रीफिंग भी दी है। WHO के नुमाइंदगान ने भी LQAS के बारे में निशानदही की है। नाकिस कारकर्दगी पर अलामा इकबाल के DDO से जवाब तलबी कर ली गई है। WHO के डॉक्टर को मुनासिब ब्रीफिंग ना देने पर फारिग करने के अहकाम भी दिए गए हैं। साथ ही साथ दाता गंजबख्श जोन के DDO हेल्थ डॉक्टर जाहिद की कारकर्दगी पर भी सख्त सरजरिश की गई है। आगे बढ़े और आपको बताएंगे गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की कनाडा में मसरूफियात के हवाले से। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर का ब्रॉम्पटन में गुरुद्वारे का भी दौरा सामने आया और सिख रहनुमाओं से मुलाकातें भी की गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ब्रॉम्पटन में गुरुद्वारे का दौरा किया और सिख लीडरान से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने सिख रहनुमाओं को करतारपुर कॉरिडोर में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत मजहबी सयाहत को फ़रोग देने के इक़दाम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। गवर्नर पंजाब का कहना था कि करतारपुर कॉरिडोर से न सिर्फ मजहबी सयाहत को फ़रोग मिलेगा बल्कि सिख कम्यूनिटी को भी अपने मजहबी मकामात तक आसानियाँ मिलेंगी। सिख रहनुमाओं ने करतारपुर कॉरिडोर को खोलने और पाकिस्तान के अमन की काविशों को सराहा। फेडरेशन ऑफ रिलेटिव्स ऑफ पाकिस्तान का DHA में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत फेडरेशन के सदर मेजर रिटायर्ड रफीक हसरत ने की। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हसन अली से। हसन अली, बताइएगा किन किन शख्सियात ने शिरकत की है? जी बिल्कुल, फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स ऑफ पाकिस्तान का इजलास जो है वो मुनक़िद किया गया, जिसमें आने वाले बजट और ख़ास तौर पे जो एमनेस्टी स्कीम हुकूमत लाने जा रही है टैक्सेस के हवाले से और जो प्रॉपर्टी के कारोबार में इस वक्त मुश्किलात हैं उसके हवाले से जो तबादला ख्याल किया गया। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। मेरे साथ फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स ऑफ पाकिस्तान के सदर मेजर रिटायर्ड रफ़ीक हसरत साहब जो है मौजूद हैं। जी मेजर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त प्रॉपर्टी का कारोबार अगर देखें तो वो ज़वाल का शिकार है, उसमें कोई बेहतरी नहीं आई और जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम हुकूमत लाने जा रही है, क्या समझते हैं कि प्रॉपर्टी का कारोबार बेहतर होगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त रियल एस्टेट का कारोबार शदीद दबाव में है, शदीद मंदी की सूरत हाल में है और लाखों लोगों का रोज़गार जो है ना एट स्टेक है। हमारे लिए उम्मीद की किरण ये है कि जो हुकूमत ने वादा किया है कि एमनेस्टी लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि जो ब्लैक मनी है उसकी वो जो हुकूमत के नुक्ता नज़र से जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो उसको बंद करना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता रह जाता है कि जी वो फेयर मार्केट प्राइस के ऊपर जो है गवर्नमेंट जो है ना ट्रेडिंग के लिए कानून बनाए और जो टैक्सेस हैं उनको कम करे। पाकिस्तान में रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेस दुनिया में सबसे ज़्यादा है और पिछली हुकूमत ने भी वादा किया था कि हम इसको फेयर मार्केट प्राइस के ऊपर लेके जाएंगे और 1% वफाक और 1% सूबा जो है ना टैक्स लेगा। तो मेरा ख्याल है ये वर्केबल है और इसके ऊपर हुकूमत को जो है ना वो करना चाहिए। एमनेस्टी का भी आना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ रियल एस्टेट के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो पैसा लोग वाइट करें वो हर सूरत में जो है ना उसको उसका जो फ़्लो है वो इंडस्ट्री में भी जाए, वो रियल एस्टेट में भी जाए, वो बाकी कारोबारों में भी जाए। और अभी तक के जो हालात हैं ये हुकूमत से हम बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि टैक्सेस जो है बहुत ज़्यादा हैं, इनको कम किया जाए। फिर जो नॉन फाइलर पर पाबंदी लगी है गाड़ियाँ ख़रीदने के ऊपर या प्लॉट ख़रीदने के ऊपर, वो उसको हटाना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इनकरेज करना चाहिए क्योंकि पिछले साल लोगों ने 24-25 बिलियन डॉलर भेजे हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर हम उनको फ्री जो है एक्सेस दें और उनके सहूलतें हम दें तो वो बहुत ही हमेशा से पाकिस्तान से मोहब्बत करते रहे हैं। तो ये जो रिमिटेंस है ये 50 बिलियन तक भी जा सकती है। तो इस हुकूमत से हमें बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं क्योंकि हर जो इकॉनमी है वो तभी चलती है कि पैसा सर्कुलेट करे और पैसा सर्कुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत एमनेस्टी दे, जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है वो डॉक्यूमेंट हो और जब वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा तो वो इकॉनमी में आएगा जिससे रियल एस्टेट का कारोबार भी बढ़ेगा, लोगों का रोज़गार बचेगा और मुल्क खुशहाल होगा। शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ मेजर रिटायर्ड रफीक हसन साहब जो मौजूद थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली आपका। मॉडल कोर्ट में शहरी को कत्ल करने वाले मुलजिम को उम्र कैद और 5 लाख जुर्माना किया गया है। एडिशनल सेशन जज फैजुल हसन ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। मुलजिम मोहम्मद शहजाद पर मोहम्मद इरफान को कैंची मारकर कत्ल करने का इल्जाम था, जबकि मुलजिम के खिलाफ 2016 में कहना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। कत्ल की वारदात के हवाले से फैसला सुनाया गया है। मॉडल कोर्ट में शहरी को कत्ल करने वाले मुलजिम को उम्र कैद की सजा जबकि 5 लाख जुर्माना भी किया गया है। एडिशनल सेशन जज फैजुल हसन ने कत्ल केस का फैसला सुनाया है। मुलजिम मोहम्मद शहजाद पर मोहम्मद इरफान को कैंची मारकर कत्ल करने का इल्जाम था। और अब आपको बताएं कि FIA का चुंगी अमृतसर में गोदाम पर छापा, करोड़ों रुपए मालियत की गैर मियारी अद्वियात की भारी मिकदार बरामद कर ली गई। भारत, अमेरिका समेत दीगर ममालिक से स्मगल शुदा अद्वियात शामिल हैं। अद्वियात बगैर लाइसेंस गोदाम में रखी गई हैं। मुल्क भर में सप्लाई होना थी। तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि FIA ने गोदाम के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। गैर मियारी अद्वियात से गुर्दे जिगर लागर हो जाते हैं। FIA की जानिब से यह बताया गया है। आपको बताते चलें कि FIA ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के नतीजे में चुंगी अमृतसर के गोदाम पर छापा मारा गया है और करोड़ों रुपए मालियत की गैर मियारी अद्वियात की भारी मिकदार बरामद कर ली गई है। इल्म हुनर फाउंडेशन पंजाब के ज़ेरे तमाम कलाम इकबाल के मौजू पर बैतबाजी का इनेकाद किया गया है, जिसमें लाहौर के 8 बड़े स्कूल्स ने हिस्सा लेकर इकबाल का कलाम, शायरी और फलसफा पेश किया। इस पर बात करते हैं जुनेद रिया से। जी जुनेद, बताइएगा। ईमान इकबाल में मौजूद हैं जहाँ पर इल्म हुनर फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम बेतबाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया और जो मौजू था वो कलाम इकबाल रखा गया था। इसी वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इल्म हुनर फाउंडेशन के सदर डॉक्टर मोहम्मद सलीम। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या मकसद था आज की तकरीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तकरीब का मतलब है और मकसद है कि हम अपनी नस्लों को इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पैगाम से आशना करें और हम ख़ुद भी इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पैगाम को समझें, अपनी कौम को समझाएं। इसी में हमारी निजात है, इसी से हम तरक्की करेंगे और इसी से पाकिस्तान के बनने का मकसद हासिल होगा। जी, आपने बात सुनी डॉक्टर मोहम्मद सलीम की। उनका कहना था कि आज की तकरीब का मकसद बच्चों को में कलाम इकबाल के हवाले से जो है उन्हें आगाही देना और अपने मफक्रे पाकिस्तान जिन्होंने 2 कौमी नज़रिया पे पेश किया था उससे मुतल्लक जो है बच्चों को आगाही देना ताकि आज के बच्चे जो हैं वो इकबाल के बारे में। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज आपका। और अब आपको बताएं कि रहमान गलियां के ताजरों की पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर ट्रेडर्स अलायंस मोहम्मद अली मियाँ
इरफान इकबाल शेख, नासिर हमीद खान ने भी शिरकत की। अंसर जहूर बट, हुमायूं इकबाल, जावेद बट, जुबैर अंसारी, नबील तारिक ने भी शिरकत की है। शहजाद असलम, अरशद खान, हाजी आसिफ, ताहिर मंजूर, सैयद मुख्तार ने भी इस इशाये में शिरकत की है। रहमान गलियां के ताजरान ने PTI की क़यादत को मसाइल से आगाह किया है। गुड्स ट्रांसपोर्ट ने मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ शिकायत के अंबार भी लगाए। रहमान गलियों के ताजरान ने नकासियाब, कस्टम्स, FIA के मसाइल भी बयान किए हैं और साथ ही साथ सरपरस्ती पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस इरफान इकबाल शेख ने तकरीब से खिताब भी किया है। तिजारत की राह में मुश्किलात पैदा करने वाले अनासर क़िबला दुरुस्त करने इरफान इकबाल की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया, जबकि मुआशी रुकावटें दूर करके खुशहाली आएगी। इरफान इकबाल शेख ने इन तमाम तर ख्यालात का इजहार किया। आपको बताते चलें, उनका कहना था कि तिजारत में जो रुकावटें पैदा करने वाले अनासर हैं वो ऐसा मत करें। इन ख्यालात का इजहार किया। रहमान गलियां के ताजिरों की पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर ट्रेडर्स अलायंस मोहम्मद अली मियाँ, इरफान इकबाल शेख, नासिर हमीद खान ने शिरकत की, जबकि अंसर जहूर बट, हुमायूं इकबाल, जावेद बट, जुबैर अंसारी, नबील तारिक ने भी शिरकत की। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। रहिए बाखबर और देखते रहिए सिटी पॉलिटिक्स।